हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों पढ़ाई कर रहे होंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो आप ही जानते होंगे। बहरहाल यहाँ पे हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने 5-6 वीडियो किए थे, जिनमें से 2 वीडियो न्यूमेरिकल पर किए गए हैं, तो उस 7-8 वीडियो बन चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चालकत्व, चालकता, इन सब के रिलेशन के आधार पर इस बात पर चर्चा किया था कि मोलर चालकता क्या होती है, इसके बाद तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ठीक है। और ये सब चालकता, मोलर चालकता किन किन फैक्टर्स पर, कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें मैंने आपको कुछ कारक पर चर्चा किया था, जैसे टेम्परेचर पर चर्चा किया था, सॉल्वेंट पर चर्चा किया था कि वीक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है, उस पर चर्चा किया था। इन सब पर चर्चा किया गया था, लेकिन उन पर जो उन कारकों का जो प्रभाव चालकता, मोलर चालकता पर पड़ता है वो बहुत ही कम होता है इसके रिस्पेक्ट में, सांद्रता के रिस्पेक्ट में। सांद्रता एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे इन चालकताओं पर कि सांद्रता बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। इन सब चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें कि जब सांद्रता अर्थात नहीं मर गया क्या, चलो छोड़ दो, अच्छा उसको लग रहा है स्वर्गवास हो गया उस मार्कर का। तो सांद्रता जो है, सांद्रता कब बढ़ती है? जब आयतन कम होगा तो सांद्रता क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। इस बात को दिमाग में रखना है आपको। और आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता कम होगी। जैसे 5 ग्राम चीनी को 50 ग्राम पानी में घोलेंगे और 5 ही ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में घोलेंगे, तो उस स्थिति में 5 ग्राम चीनी 50 ग्राम पानी में जब घोली गई है उसकी सांद्रता अधिक मानी जाएगी, क्योंकि 5 ग्राम चीनी जब 50 ग्राम पानी में घोली गई है, 5 ग्राम चीनी 50 ग्राम पानी में घोली गई है उस स्थिति में, और 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घोली गई है, यहाँ पर चीनी की डेंसिटी क्या होगी दोस्तों? ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सांद्रता इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे चीनी की डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से सांद्रता क्या होगी? कम होगी। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सांद्रता कम होगी। क्या ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो पा रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा दोस्तों, कंडक्टेंस अर्थात ये चालकत्व, कंडक्टेंस जो होता है पर क्या प्रभाव होता है? जब हम क्या करते हैं? डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। डाइल्यूशन का मतलब तनुकरण। तनुकरण, तनुकरण क्या होता है दोस्तों? कि पानी मिलाना। पानी मिलाना, पानी मिलाने का क्या मतलब हुआ? जरा बात को बहुत गहराई से, इत्मीनान से, शांति दिमाग से समझिए। कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम लोग तनुकरण करते हैं, अर्थात पानी मिलाते हैं, अर्थात सांद्रता को कम करते हैं। पानी मिलाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, है ना? पानी मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही? तो सांद्रता जब कम होगी, अर्थात जब हम पानी मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के वैद्युत अपघट्ट होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल और दुर्बल। तो एक लाइन में बात करें तो कंडक्टेंस अर्थात चालकत्व तनुकरण करने पर बढ़ता है।
तो अनुकरण करने पर क्या होता है, बढ़ता है। वेदर इट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो या दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, दोनों स्थितियों में कंडक्टेंस बढ़ता है जब भी हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, अर्थात उसमें पानी मिलाते हैं, अर्थात आयतन बढ़ाते हैं। क्यों ऐसा होता है, बात को ज़रा समझने का कोशिश करेगा दोस्तों, कि अगर कोई दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया हुआ है, कोई दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो यहाँ पर आयनन अर्थात पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में जो टूटा हुआ है सॉरी, आयनन कम हुआ है, उसका जो आयन बने हुए हैं कम बने हैं, लेकिन जैसे ही इसमें पानी मिला देंगे तो आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब और ज़्यादा आयन बन जाएंगे क्योंकि डाइल्यूशन हो जाएगा। डाइल्यूशन होगा, आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको पानी में डाला, पानी ही तो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जाके उसको पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से पानी बीच में गया, इनको तोड़ दिया पॉजिटिव निगेटिव। तो और अधिक पानी मिलाएंगे, और अधिक पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, और जो है आयनन बढ़ेगा। आयनन बढ़ेगा तो ओवरऑल आयंस की संख्या बढ़ेगी, ओवरऑल आयंस की संख्या बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आयंस की संख्या उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। ये किस केस में हो गया दोस्तों, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऑलरेडी पहले ही क्या है, 100% डिसोसिएशन हुआ, इसकी अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, इसकी अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और 100% डिसोसिएशन हुआ है, मतलब आयनन ऑलरेडी पूरा का पूरा हो चुका है। तब आप सोचेंगे कि पानी मिलाने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आयन क्या थे, पास पास थे, पानी हमने और मिला दिया तो ये आयन क्या हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए। तो पहले ये पॉजिटिव इस निगेटिव में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था और ये इसको जाने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से विद्युत धारा कम प्रवाहित हो पा रही थी। लेकिन पानी मिलाने से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये आसानी से क्या होगा, विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंडक्टेंस जो होता है वो पानी मिलाने से अर्थात वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। दुर्बल वाले में क्या होता है, और आयन बन जाने के कारण से बढ़ता है, और प्रबल वाले में आयनों के मध्य दूरी हो जाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। तो हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। कंडक्टेंस इंक्रीज करता है कब, जब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। कंडक्टेंस इंक्रीज करता है कब, जब हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। क्या ये बात हमको बिल्कुल समझ में आ रही है, क्यों होता है ऐसा। यहाँ पर मैंने बताया कि दुर्बल वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, जबकि प्रबल वाले में आयनों के मध्य क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाती है तो विद्युत धारा को आसानी से वो लेके जाते हैं। अब बात करें हम अगले की, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही स्थिति बनाते हैं, है ना, चालकता। तो दोस्तों अर्थात कप्पा, कप्पा, तो आपको लगेगा कि चालकता भी डाइल्यूशन करने पर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन इसका जो डिफिनीशन दिया गया था, परिभाषा दिया गया था कि 1 ml इकाई आयतन, एकांक आयतन, मतलब 1 ml आयतन में जो चालकत्व है उसी को चालकता कहते हैं। इकाई ml आयतन में जो चालकत्व है उसी को हम क्या कह रहे थे, चालकता। ये परिभाषा दिया गया था। तो अब जरा सोचिए कि ये हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था। ये मान लीजिए 1 ml वाला एरिया हो गया। हमने जब क्या किया, डाइल्यूशन किया, मतलब पानी मिलाया, तो इनफैक्ट यहाँ पर डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, डाइल्यूशन करने से 1 ml पूरे सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, पूरे सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस बढ़ेगा।
पर यहाँ पर स्थितियाँ क्या बन रही हैं कि 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। बोलो, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए 5 आयन थे, लेट्स अज्यूम 5 आयन थे, हमने पानी और बढ़ा दिया तो ये और ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, और ज़्यादा पतला हो गया, तो आयन क्या हो गए, इधर उधर डिस्पर्स हो गए, डिफ्यूज़ हो गए, तो आयन की संख्या कम हो जाएगी, तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कप्पा की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ml में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी परिभाषा 1 ml के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी की मतलब कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दोनों स्थितियों में जो है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे और चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे, जब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो घट जाएगी, तो घटाने की बात करूँगा तो बढ़ जाएगी। ये बात को आप समझेंगे कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ तो ये घट रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ तो ये घट रहा है। तो इनफैक्ट अगर हम लोग वॉल्यूम को घटाएंगे तो कप्पा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और वॉल्यूम को घटा कैसे सकते हैं, सांद्रता को बढ़ा के, मतलब उतने ही वॉल्यूम में हम ज़्यादा पार्ट और इलेक्ट्रोलाइट को और घोल दें, इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दें, और खोल दें। जैसे यही है कि इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दें, 100 ग्राम चीनी में 5 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम मतलब पानी में 5 ग्राम चीनी है, अब 100 ग्राम पानी लिए ही रहे हैं, लेकिन इसमें चीनी क्या कर दें, 10 ग्राम डाल दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो बढ़ जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं वॉल्यूम कम करने का आशय है कि सांद्रता बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम करने का आशय क्या है, सांद्रता बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ जाएगी तो 1 ml एरिया में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, तो कप्पा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्या रे बाबा, समझ में आ रहा है? तो लोग को बहुत खचर पचड़ हो जा रहा है। कंडक्टिविटी वाला पूरा समझ में आ गया। कंडक्टिविटी वाला फिर से एक बार देखिएगा कि चालकता जो होती है उसकी परिभाषा क्या है, 1 ml विलियन की चालकता तो ही चालकता कहलाती है। मतलब सारी बातें 1 ml के अकॉर्डिंग हो रही है। तो जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो 1 ml में, मतलब एक पर्टिकुलर जो 1 ml है, पूरे में तो आयंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मैंने कंडक्टेंस बताया कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, इसकी वजह से कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब चालकत्व तो ज़्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनों के मध्य दूरी होगी तो चालकत्व तो ज़्यादा होगा, वो तो होगा ही होगा पूरे में। लेकिन 1 ml की बात करेंगे तो जैसे ही पानी मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें से नंबर ऑफ आयन घट जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस ही देखता है कौन, जो इलेक्ट्रिक करंट लेके जा रहा है। तो नंबर ऑफ आयन घट जाएंगे तो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब हम सांद्रता बढ़ा देंगे, अर्थात नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएगा तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इन सब फैक्टर्स का मोलर चालकता पर या इक्विवेलेंट चालकता पर, मतलब तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा इसको देखिएगा। हमारे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का क्या फार्मूला था, फार्मूला क्या था, K इंटू 1000 डिवाइड बाई m और कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई n, ये स्थितियाँ बनी थी। और आपको पता है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वॉल्यूम के। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी कम हो जाएगी। ये सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ा। और वैसे भी जानते हैं जब नंबर ऑफ जो मतलब वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल से क्या हो जाएंगे, उस पूरे आयतन में कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो मोलरिटी भी कम हो जाएगा, और वही स्थिति नॉर्मलिटी की भी बनेगी। मतलब मोलरिटी और नॉर्मलिटी वॉल्यूम के साथ साथ क्या होते हैं, उल्टा रिलेशन रखते हैं। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगा,
वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी भी क्या होगी, कम होगा। अब इसका अपोजिट आप खुद समझ सकते हो, यू आर वेरी समझदार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, तो m के साथ इसका रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। n के साथ इसका रिलेशन भी क्या है, इन्वर्सली है। और v के साथ इसका रिलेशन क्या है, इन्वर्सली है। v के साथ इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन v के साथ इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका रिलेशन इसका इन दोनों के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हैं, बात को समझिए। तो जब हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो, तो जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता, तो जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, बात को समझिएगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी। वॉल्यूम को हमने बढ़ाया, ठीक, ये वैल्यू क्या हो गई, कम, और ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बोलो, ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बहुत गहरी बात समझना है, दो फैक्टर्स हैं, एक कप्पा वाला फैक्टर है और एक ये m वाला फैक्टर है ना। एक कप्पा वाला फैक्टर और एक क्या है, m वाला फैक्टर है। अगर इसको मैं सिंपल सा लिख दूँ, इससे पहले जो सबसे सिंपल फार्मूला मैंने लिखा था वो आपके लिए लिखा था कि लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू वी। इसी v को कन्वर्ट कर दिया गया था जो हम लोगों ने मोलरिटी के टर्म में किया था। अगर यहीं से आप समझोगे तो जब हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने बताया कि कंडक्टिविटी, जब हम लोग आयतन बढ़ा रहे थे तो कंडक्टिविटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी, आयतन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। आयतन कम हो रहा था, कंडक्टिविटी क्या कर रही थी, आयतन कम हो रहा था तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी, और आयतन ज़्यादा हो रहा था तो कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। दोनों में उल्टा रिलेशन था। मतलब अब डेल्टा m इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा m इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों एक उल्टे रिलेशन में चल रहे हैं। ये दोनों एक उल्टे रिलेशन में चल रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू दो लोगों पर डिपेंड कर रही है, कोई वैल्यू दो लोगों में डिपेंड कर रही है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ा तो दूसरा वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस स्थिति में जो ज़्यादा पावरफुल होगा यह वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगी। तो मोर ओवर जब ये प्रायोगिक तौर पे, एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा गया तो डेल्टा m लैम्डा m की वैल्यू जो होती है, लैम्डा m की वैल्यू मोलर चालकता वो v के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब v के ऊपर यहाँ पर ये डिपेंड करने वाला है। v यदि बढ़ेगा, v यदि क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, तो v यदि बढ़ेगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, v यदि बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। v यदि बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। यहाँ से भी बात को आप समझिएगा कि जब हम क्या करेंगे, v को बढ़ाएंगे तो इससे पहले मैंने बताया v को बढ़ाएंगे तो 1 ml में कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना कप्पा कम नहीं होगा उससे ज़्यादा v बढ़ जाएगा, और v बढ़ जाएगा तो डेल्टा m, हालांकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, लेकिन बात को ज़रा समझिएगा कि v के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। v के ऊपर दोस्तों यदि ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो यहाँ से जो है चीज़ें आपको मिलेंगी कि जैसे ही v को हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो लैम्डा m की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, मतलब v बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। आयतन बढ़ाएंगे हम लोग तो मोलर चालकता बढ़ जाएगी। और मोलर चालकता क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस का फैक्टर काम कर रहा होगा, और डिस्टेंस बिटवीन आयंस का फैक्टर काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से मोलर चालकता बढ़ रही होगी। ये मतलब इसके अंदर की बात है। जो ऊपर बात आ रही है वो यही आ रही है कि v बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। ये साथ साथ दोनों की बात हो रही है, आप ये समझो, v बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, जब हम लोग v बढ़ाएंगे तो 1 ml में नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे, और 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाएंगे, तो कप्पा की वैल्यू तो कम होगी ही होगी, लेकिन इसकी वैल्यू लैम्डा m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने आपको बात किया कि किस तरीके से सांद्रता
का प्रभाव चालकता व मोलर चालकता पर पड़ता है। तो रैपअप करते हैं इसको, तो मैं कहूँगा चालकत्व जो होता है वो आयतन यदि हम बढ़ाते हैं तो चालकत्व तो बढ़ता है। ठीक है। चालकता क्या होती है? चालकता का केस थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बात हमको करनी पड़ती है 1 ml में। 1 ml में आयतन यदि हम बढ़ा दें, डाइल्यूशन कर देंगे, तो आयंस कम हो जाएंगे, और आयंस कम हो जाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। तो इनफैक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, आयतन जब हम घटा देंगे, मतलब सांद्रता बढ़ा देंगे, तो चालकता का वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। मोलर चालकता की वैल्यू क्या होगी? मोलर चालकता की बात आप चालकता के साथ रिलेट कर सकते हैं कि आयतन बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। आयतन बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट चालकता मतलब तुल्यांकी चालकता की भी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप इस रिलेशन को देखेंगे तो V जब बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सांद्रता का प्रभाव अर्थात तनुकरण, जब हम लोग पानी मिला के आयतन को ज़्यादा करते हैं तो विलयन तनु होता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो है कोलेराहाउस नियम की एक आप समझ लीजिए रूपरेखा थी। अब इसी के आधार पे इस बात को समझते हुए हम लोग कोलेराहाउस पर बढ़ेंगे और अनंत तनुता पर बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।